Hello, everybody. We'll be studying surveying today. In this, we are going to start a new topic called leveling. So far, we've discussed what introduction to surveying, we've discussed chain surveying in detail, plane table surveying in detail, and if you have any doubts, you can go back and refer to the videos based on these topics. So let's start. What is leveling? Leveling is the art of finding the relative heights and depths of the objects on the surface of the earth. It deals with the measurements in the vertical plane. क्या मतलब है कि हम अगर मानते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब हमें पता है कि अर्थ पे कुछ माउंटेन्स हैं और कुछ आपके पास डिप्रेशंस हैं, ओशंस हैं। इस तरीके से हमने मान लिया कि ये हमारा कुछ अर्थ है, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमें हर पॉइंट का लेवल देखना है कि ये पॉइंट किस लेवल पे है, ये पॉइंट किस लेवल पे है, ये पॉइंट किस लेवल पे है, ये पॉइंट किस लेवल पे है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक डेटा मान लिया, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को, इस लाइन को, रेड लाइन को मैंने अपना डेटा मान लिया। डेटा मानना मतलब इसको मैंने अपना रेफरेंस लाइन मान लिया। इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से इसको मैंने क्या मान लिया, अपना रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डेटम भी बोलते हैं। रेफरेंस लाइन का मतलब है कि अब मैं जो भी कैलकुलेशंस करूंगी वो मैं इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में करूंगी। रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में मतलब अब अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दूं, जैसे कि मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, दिस इज सी डी ई एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अच्छा इसको मान लेते हैं F, इसको E कर देते हैं एंड दिस, इसको हम F कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट्स जो है, इन पॉइंट्स का हमें रिड्यूस लेवल चाहिए या इन पॉइंट्स की हमें हाइट चाहिए। हाइट क्यों चाहिए, मेरे पास ये एक ग्राउंड था और ये जो ये रेड लाइन है, यहाँ पे मैंने क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ग्राउंड के नीचे जहां पे भी ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन के नीचे जो भी जगह है उसमें मुझे क्या करनी पड़ेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे और मिट्टी डालनी पड़ेगी या कोई भी टाइप का मटेरियल डालना पड़ेगा ताकि ये मेरा ग्राउंड कैसा हो सके, लेवल हो सके। वैसे ही जब आप ऊपर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी, ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, मेरा ये ग्राउंड रेड लाइन पे लेवल आ सके। उससे क्या होगा कि जब मैं इधर फिलिंग कर दूंगी, इधर मैं कुछ मटेरियल ऐड कर दूंगी और ये एक्स्ट्रा मटेरियल मैं रिमूव कर दूंगी, तो जो मेरा लेवल है, मेरा ग्राउंड है, वो कौन से लाइन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, रेड लाइन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा और ये बिल्कुल प्लेन सरफेस हो जाएगा। और प्लेन सरफेस पे मैं अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ, हम एक चिल्ड्रंस पार्क बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, जो भी आपके माइंड में प्रोजेक्ट है, आप उसको बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एम होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि इसका लेवल क्या है। अब क्यों लेवल, क्यों पता करना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैंने इतनी हाइट की कटिंग करनी है, ये मुझे रिमूव करना है, तो ये हाइट की कटिंग करनी है, ठीक है। अब कटिंग करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए आपने कहाँ तक कटिंग करनी है। सपोज कीजिए कि मैं कटिंग करते करते मैंने इतनी ज्यादा कटिंग कर दी कि मैंने यहाँ पे भी कटिंग कर दी, मैंने इस जो माउंटेन था या हिल था इसको यहाँ तक कटिंग कर दी, यहाँ तक इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से, क्योंकि मैंने तो लेवल रेड लाइन पे है, मुझे यहाँ पे फिर से क्या करनी पड़ जाएगी, फिलिंग करनी पड़ जाएगी। तो मैंने सेम ही काम को 2 बार ही कर दिया। ये 2 बार करने को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक पॉइंट का हाइट मेजर करते हैं इस रेफरेंस लाइन से। अगर हाइट ऊपर है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, अगर हाइट नीचे है, जैसे पॉइंट डी की हाइट है या पॉइंट बी की हाइट है, ई की है, एफ की है, इसको हमने क्या ले लिया, नीचे को ले लिया। तो आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं, जो भी आपने साइन कन्वेंशन यूज करना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये
अगर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी फिलिंग करनी है या कितनी कटिंग करनी है, उससे मेरा जो प्रोजेक्ट में काम होना है वो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने एरोज ड्रॉ करे हैं हाइट के, वो किसके रिस्पेक्ट में करें, इस रेड लाइन के रिस्पेक्ट में करें। ये रेड लाइन क्या है, आपकी रेफरेंस लाइन है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो भी पॉइंट है उसकी रिलेटिव हाइट क्या है या फिर उसकी डेप्थ क्या है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब सर्फेस ऑफ द अर्थ कैसे, हम देख सकते हैं कि ये हमारी जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है मेरी ग्राउंड के साथ, इस तरीके से ये कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस जो ये कोइंसाइडेड लाइन है इसको मैंने सरफेस ऑफ द अर्थ मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में मैं देख रही हूँ कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है, जैसे पॉइंट ए है वो उस लाइन पे ही है, तो ना यहाँ पे कटिंग की जरूरत है ना यहाँ पे फिलिंग की जरूरत है। वैसे ही पॉइंट बी डेप्थ में है, नीचे है इस लेवल के, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करनी पड़ेगी। तो कटिंग और फिलिंग मतलब खुदाई, और जो हमने फिलिंग करनी है उसकी अमाउंट के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें ये लेवल्स जानना, ये हाइट्स जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इट डील्स विद द मेजरमेंट्स इन द वर्टिकल प्लेन। आप देख रहे हैं कि जितनी भी मेजरमेंट्स हो रही हैं वो सारी मेजरमेंट्स कौन से प्लेन में हो रही हैं, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में मतलब अगर मैं इस तरीके से प्लेन्स ड्रॉ करूं तो ये प्लेन क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला प्लेन हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन। तो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम हाइट्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कौन से प्लेन में कर रहे हैं सारी कैलकुलेशन, वर्टिकल प्लेन में। मेजरमेंट्स कौन से प्लेन में कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, so this is a basic introduction to leveling. अब लेवलिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है एंड फाइंडिंग द वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स अबव और बिलो दिस लाइन, कि हमने ये जो ये लाइन बनाई है इसका मुझे डिस्टेंस पता करना है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। अब ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या मेजर कर रहे हैं, हाइट्स मेजर कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में। तो ये रेफरेंस लाइन हमारी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। अब इसको करने के लिए हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक होता है लेवल और दूसरा होता है लेवलिंग स्टाफ। लेवल क्या है, लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टेलीस्कोप लगा होगा, जो टेलीस्कोप के थ्रू आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को साइट करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेलीस्कोप है मान लेते हैं, और इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को साइट कर रहे हैं। ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक, अब मेरा सपोज कीजिए कि ये मेरा ग्राउंड था, इस तरीके से ग्राउंड था, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड है, इसको हमने बोल दिया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। और यहाँ पे हमने क्या, हमें इस पॉइंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट की रीडिंग लेनी है, हाइट लेनी है। किसके रेफरेंस में, हमें इस पॉइंट के रेफरेंस में मान लेते हैं, इस लाइन के रेफरेंस में रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो इस लाइन के रेफरेंस पे जब मुझे रीडिंग लेनी है तो मुझे ये हाइट भी चाहिए, ये हाइट तो पता होनी चाहिए मुझे कि ये हाइट कितनी है। इस हाइट को डिटरमिन करने के लिए मुझे कुछ मेजरमेंट्स करनी होंगी, और एक स्केल चाहिए होगा मेजरमेंट करने के लिए। जो हम स्केल फील्ड पे यूज करते हैं बहुत हाई मेजरमेंट्स के लिए, उसको बोला जाता है लेवलिंग स्टाफ। तो यहाँ पे आपने टेलीस्कोप से रीडिंग ली, ये रीडिंग जैसे हम स्केल पे रीडिंग लेते हैं वैसे ही हम इस लेवलिंग स्टाफ पे भी रीडिंग लेते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके स्केल से। जैसे स्केल की रीडिंग्स होती हैं वैसे उतना इजी नहीं होता है इसको रीड करना, बट इट इज अ सिंपल स्केल जो आप बहुत लार्ज स्केल पे, वुडन स्केल होता है ये, काफी हाइट का, 2 to 3 मीटर्स का, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करना है, और फिर उस पे आप रीडिंग ले सकते हैं टेलीस्कोप पे। अब आपको इसकी हाइट का पता चल गया कि ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक।
क्लियर? आपको इस पॉइंट का कुछ इंफॉर्मेशन होगा और कैलकुलेशंस की हेल्प से, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से मैं ये हाइट कैपिटल H डिटरमिन कर लूंगी जो मुझे करनी है, दैट इज हाइट ऑफ पॉइंट A विद रेफरेंस टू दिस लाइन, विद रेफरेंस टू दिस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये रीडिंग तो ले ली स्मॉल h की, बाकी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पॉइंट A की हाइट पता कर पाएंगे। क्लियर? सो दिस इज नोन एज द लेवल। ये आपका लेवल है जिसमें टेलीस्कोप लगा है जिससे आप साइट कर रहे हैं, और ये आपका क्या है, लेवलिंग स्टाफ, जो एक आप सिंपल समझ सकते हैं कि इट इज अ स्केल। सो नेक्स्ट इज टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग। लेवलिंग में हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं? सबसे पहली टर्म है लेवल सरफेस। दिस इज द सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल अर्थ, स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमें पता है कि ये बेसिक साइंस में हमने पढ़ा है कि अर्थ कैसा होता है, अर्थ इज अ स्फेरॉइड, स्फेरिकल है। ठीक है, तो अर्थ कैसा है, स्फेरॉइडल है। हम जो अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने जियोडेटिक सर्वेइंग में भी डिस्कस किया था ये टॉपिक, तो अर्थ को हमने स्फेरॉइडल मान लिया है ताकि हम कैलकुलेशंस इजी कर सकें। सो लेवल सरफेस क्या है? दिस इज द सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ तो हमने गोल मान लिया है, पर अगर आप पास से देखेंगे तो आपको कुछ डिप्रेशंस दिखाई देंगे, कुछ ओशंस दिखाई देंगे, कुछ प्लेटोज दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके का होगा आपका। तो अगर हम इस सेक्शन 1.1 को मैग्नीफाई करके देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये जो सेक्शन है ये कुछ एरियाज में हाइट पे है, कुछ मतलब ये इतना स्मूथ नहीं है जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कैसा है, यहाँ पे कुछ हिल है या माउंटेन है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, यहाँ एक प्लेटो जैसा है, यहाँ कोई ओशन हो सकता है, और इस तरीके से फ्लैट लैंड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो ये अंडुलेशंस है, अंडुलेशंस मतलब जो ये वेरिएशन है आपके सरफेस में, इस सरफेस को आपने क्या करना है, आपने उसको एक मीन सरफेस मान लेना है। मीन सरफेस कौन सा है? ये रेड लाइन है जो हमने मीन सरफेस मान लिया है, जो ये स्फेरिकल में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। जो ये मैंने स्फेरॉइड ड्रॉ किया है, ये मैंने कैसे मान के किया है कि ये मीन स्फेयर है। ठीक है, जो इसके माउंटेन्स थे और जो डिप्रेशंस थे और जो भी यहाँ पे वेरिएशन थी उसको हमने एक एवरेज ले लिया है। सो दिस इज द मीन सरफेस। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमने बोला है कि लेवल सरफेस क्या है। अब हम बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ ड्रॉ करूं तो जो भी आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, उसका जो रेडियस होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मीन सरफेस। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ द अर्थ है तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का रेडियस, या ये पॉइंट, या ये पॉइंट, या कोई भी पॉइंट इस मीन सरफेस पे, वो क्या रहेंगे, इक्वी डिस्टेंट रहेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ये आर है तो ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, तो ये मीन सरफेस हमने कैसे चूज किया है कि हर पॉइंट इस मीन सरफेस पे क्या हो, सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वी डिस्टेंट हो, सेम डिस्टेंस पे हो, मतलब रेडियस क्या हो, कांस्टेंट। एक्चुअल पॉइंट्स तो डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअल पॉइंट तो ये है, एक्चुअल पॉइंट तो हमारे पास ये है। ठीक है, एक्चुअल पॉइंट का डिस्टेंस तो कुछ कम है देन आर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, कुछ ज्यादा है फ्रॉम आर। पर हमने कौन सा सर्फेस लिया है, हमने ये रेड लाइन ली है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारा मीन स्फीयर, जो यहाँ पे हम शो करते हैं। यही जो सरफेस है, ये रेड सरफेस जो है, जो हम मीन स्फीयर मान रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। इसको हम क्या मान लेते हैं, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो भी ये अंडुलेशन है, जो भी ये वेरिएशन है, उसको हमने इग्नोर कर दिया है और हमने एक सिंपल प्लेन सरफेस ड्रॉ कर दिया है जो स्फेरिकल है शेप में, और उसको हमने क्या नाम दे दिया है, लेवल सरफेस। ठीक है, any line on the level surface is known as a level line। जैसे कि
अगर हम इसको इस लेवल, ये जो स्फीयर है ये लेवल सरफेस से ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा सरफेस तो नहीं ड्रॉ किया, पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करी है। तो ये जो ये छोटी सी लाइन है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल लाइन। क्लियर। अब एग्जाम्पल क्या है लेवल सरफेस का, द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर इन अ लेक। अगर आप कोई लेक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई लेक है और आप देखेंगे तो ये लेक का जो लेवल होगा पानी का, वो ऑटोमेटिकली इतना ही हो जाएगा जितना लेवल सरफेस का है, जितना ये रेड लाइन का है। कोइंसाइड कर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली कोइंसाइड करते हैं नेचर की वजह से। तो ये अपने आप इस तरीके से कोइंसाइड कर जाएंगे इस रेड लाइन के साथ, इस लेवल सरफेस के साथ। तो ये हमें बताता है कि जो सरफेस ऑफ स्टिल वाटर है इन अ लेक, दैट इज द लेवल सरफेस। क्लियर। तो सिंपली लेवल सरफेस क्या हो जाएगा, जो स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म है आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस। द हॉरिजॉन्टल सरफेस दो through any point is a surface tangential to the level surface at that point। क्या मतलब है कि ये हमारा स्फीयर है, मतलब अर्थ है, और इस अर्थ में ये जो ये कुछ थोड़ा सा मैंने पॉइंट, थोड़ा सा एरिया कट कर दिया, इस पोर्शन को मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे सेक्शन में। और ये जो रेड लाइन है ये क्या है, मेरी लेवल सरफेस। ये रेड लाइन लेवल सरफेस है। एक्चुअल सरफेस हमें किससे दिखाई दे रहा है, ब्लैक लाइन से दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअल सरफेस है। पर हम क्योंकि सारी कैलकुलेशंस लेवल सरफेस के हिसाब से करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अब हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या हुआ। लेवल सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, कर्व्ड है। अगर हम ऐसे सेक्शन में देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये कर्व दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल दिखाई दे रहा है। पर हमें कैसी कैलकुलेशन चाहिए, हमें तो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी लाइन इस लेवल सरफेस के टेंजेंशियल होगी, टेंजेंट टू दिस लाइन। ठीक है, जैसे अब ये ग्रीन लाइन जो है ये इस पॉइंट पे टेंजेंशियल है टू द लेवल सरफेस। इस ग्रीन लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस ग्रीन लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, लेवल सरफेस के टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट। ऑब्वियसली टेंजेंट का हमें पता है, टेंजेंट कहाँ पे होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है। अब यहाँ पे क्या है, द इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन क्या होता है कि अगर आपने कोई एक थ्रेड लिया और उसके नीचे कोई वेट लगा दिया, जनरली हम एक कोनिकल मेटालिक वेट लगा देते हैं। कोनिकल मतलब इस तरीके से कोन की शेप का होता है और मेटल का बना होता है, जिसका वेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अपने वर्टिकल प्लेन का रेफरेंस लेने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको अपना प्लम्ब लाइन, इसको रेफरेंस लेते हैं। तो ये प्लम्ब लाइन हम कहीं से सस्पेंड करते हैं। जैसे ही मैं ये प्लम्ब लाइन सस्पेंड करूंगी इस लाइन पे, तो ये कैसी होगी, इट विल बी एट 90 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर मैं करती हूँ हॉरिजॉन्टल सरफेस के कितने एंगल पे है ये प्लम्ब लाइन, ये प्लम्ब लाइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, प्लम्ब लाइन। इस मेटल को क्या बोला जाता है, प्लम्ब बॉब। दिस इज प्लम्ब बॉब। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने प्लम्ब बॉब सस्पेंड किया तो हमें क्या मिल रहा है, जो ये 90 डिग्री बनाएगा ये प्लम्ब बॉब, ये किसके साथ बनाएगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाएगा, लेवल सरफेस के साथ नहीं बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, इस टेंजेंशियल लाइन टू द लेवल सरफेस के साथ बनाएगा। ठीक है, Any line on the horizontal surface is known as a horizontal line। कोई भी लाइन में अगर इस horizontal surface पे ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, horizontal line। और ये किसके टेंजेंशियल हो जाएगी, इट इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। क्लियर। तो दिस इज द horizontal surface। Now let's come to the vertical surface। A vertical surface through any point is a surface normal to the level surface at that point। ये हमारा स्फीयर है और ये हमारा लेवल सरफेस है। ग्रीन लाइन जो है वो एक्चुअल सरफेस है और रेड लाइन जो है वो क्या है, हमारा लेवल सरफेस।
अब हमें क्या पता करना है, हमें तो वर्टिकल सरफेस पता करना है। तो वर्टिकल सरफेस बोलता है कि वर्टिकल सरफेस इज a surface which is normal to मतलब at 90 degrees perpendicular to the level surface, मतलब जो surface इस तरीके से पास कर रहा है कि वो level surface से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप उसको कौन सा सरफेस बोलेंगे, वर्टिकल सरफेस। जैसे अगर यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल लेवल सरफेस के साथ, और ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल सरफेस इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। वैसे ही जैसे जैसे आप लेवल सरफेस में मूव करते जाएंगे, आपके 90 डिग्री का एंगल बनना डिफरेंट होता जाएगा, तो जो आपका वर्टिकल सरफेस है वो भी क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊं, इस पॉइंट पे दिस विल बी माई वर्टिकल सरफेस। सिंपली आपने क्या याद रखना है, वर्टिकल सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, लेवल सरफेस के। तो लेवल सरफेस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उस परपेंडिकुलर के अलोंग आपको क्या मिल जाएगा, आपका वर्टिकल सरफेस। एनी लाइन lying on the vertical surface is called the vertical line। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगी, वर्टिकल लाइन। ये क्यों मैं एक लाइन में बोल रही हूँ, क्योंकि ये सरफेस तो इस तरीके से होगा, कुछ सरफेस तो एक 2D फिगर होगा, 2D डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में होगा इस तरीके से, और इस सरफेस पे मैंने कोई लाइन बनाई तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोल सकते हैं हम, वर्टिकल लाइन। उसी तरीके से हमें याद रखना है कि ये रेड लाइन भी हम लेवल सरफेस है, ये भी कैसा है, ये एक सरफेस है, ये इस तरीके से कुछ एक्सटेंड हो रहा है इन द इनसाइड द डेप्थ ऑफ दिस शीट। ठीक है, अंदर को भी जा रहा है। तो यहाँ पे कोई लाइन जो होगी उस लाइन को हम क्या बोल देंगे, लेवल लाइन। ये क्या है आपकी लेवल लाइन, लेवल सरफेस पे एक लाइन है उसको हमने क्या बोल दिया, लेवल लाइन। क्लियर। सो इट इज नॉर्मल टू द लेवल लाइन। ये लाइन जो है और ये लाइन जो है ये क्या होंगी, इट विल बी एट 90 डिग्रीज। किस तरीके से, ये आपकी वर्टिकल, ये हमारी लेवल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट टर्म वी यूज इन लेवलिंग इज डेटम सरफेस। डेटम सरफेस और डेटम लाइन। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये लेवल सरफेस भी हमारे लिए क्या है, एक रेफरेंस लाइन ही है। वैसे ही हर बारी जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तो हमारे पास कुछ सरफेस इस तरीके से होगा। अब ये जो सरफेस ऐसा है, हम हर बारी लेवल सरफेस को नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि लेवल सरफेस एक लार्ज स्केल पे है। हमें क्या चाहिए, हमें एक इंटरमीडिएट, एक छोटे स्केल पे कुछ एक रेफरेंस लाइन चाहिए। तो हम एक क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी लेवल सरफेस या लेवल लाइन बना लेते हैं, from which vertical distance of the points above and below this line are measured। मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी। इमेजिनरी लाइन मतलब मैं कुछ इस तरीके से ये लाइन बना देती हूँ, और ये जो लाइन होगी इमेजिनरी पॉइंट, इससे हम इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेवल सरफेस जो है वो तो एक पूरे स्फीयर के लिए, पूरे अर्थ के लिए दिया गया है, पूरे अर्थ के लिए है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पूरे अर्थ की बात करें तो इस लेवल सरफेस को डिटरमिन करना और इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम एक सिंपल सा एक सब कॉन्टिनेंट है, मतलब हम इंडिया में हैं। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, इंडिया में हमने क्या करा है कि हमने अपना एक इमेजिनरी लेवल सरफेस मान लिया है कि जितनी भी हम हाइट्स मेजर करेंगे, हम इस पॉइंट के रेफरेंस में हाइट मेजर करेंगे। सपोज इस पॉइंट के रेफरेंस में हाइट मेजर करेंगे, तो इंडिया में जितनी भी हाइट्स हैं वो किस पॉइंट के रेफरेंस में मेजर हो रही है, इस पॉइंट के रेफरेंस में मेजर हो रही है। क्लियर। तो इंडिया का डेटम क्या हो जाएगा, इंडिया का डेटम ये हो जाएगा फिर। एम आई क्लियर। हमने क्या किया है, हमने पूरी लेवल सरफेस को नहीं यूज करा है, हमने किसको यूज करा है, हमने एक अपना खुद का एक लेवल सरफेस मान लिया है और उसके हिसाब से हम क्या मेजर कर रहे हैं, हाइट्स मेजर कर रहे हैं।
तो इसको बोला जाता है डेटम। दिस इज नोन एज द डेटम लाइन। अब जैसे मान लेते हैं कि दिस इज माय डेटम लाइन। अब मैंने क्या करना है, मुझे हाइट पता करनी है इस पर्टिकुलर पीक की। तो इस पर्टिकुलर पीक की हाइट मैं कहाँ से लूंगी, मैं इस डेटम लाइन से लूंगी। ये जरूरी नहीं है कि ये कोइंसाइड करे आपकी लेवल सरफेस से, ये जरूरी नहीं है। आपका लेवल सरफेस तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है आपका लेवल सरफेस, ऐसा भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। आप अपना डेटम कहाँ कर सकते हैं, आप अपना डेटम अपने हिसाब से इधर भी मान सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी माई डेटम। ये मेरे पे है, ये जो सर्वेइंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की, उसके ऊपर है कि उसने डेटम लेवल सरफेस को लेना है या फिर उन्होंने डेटम इस रेड लाइन को लेना है या इस पर्पल लाइन को लेना है, या जो भी उनको लाइन बेटर लगती है अपनी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ये डेटम होता है, इट मे और इट मे नॉट कोइंसाइड विद द लेवल सरफेस। ये आपका अपना एक इमेजिनरी लेवल सरफेस हमने बनाया है, एक्चुअल लेवल सरफेस नहीं है, तभी यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, इमेजिनरी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेड लाइन भी एक इमेजिनरी, एक्चुअल तो ये ब्लू लाइन शो कर रही है लेवल सरफेस को, पर मैं इस रेड लाइन को भी यूज कर सकती हूँ और इस पर्पल लाइन को भी यूज कर सकती हूँ। अब इंडिया के लिए जब ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे करवाया था, तो हमारे जो कंट्री की मेजरमेंट्स हैं वो कहाँ से ली गई हैं, मीन सी लेवल एट कराची। कराची में जो मीन सी लेवल है उससे ली गई है। अब डेटम सरफेस हम जनरली कहाँ पे ले लेते हैं, सी लेवल पे ले लेते हैं, और सी भी कौन से लेवल का, उसमें भी कौन सा लेवल लिया जाता है, मीन सी लेवल। क्योंकि अभी हमने देखा था पीछे, अगर हम यहाँ पे रिकॉल करें, हमने बोला था कि जो वाटर बॉडीज हैं वो जनरली उनका जो सरफेस है वो किसके साथ कोइंसाइड कर लेता है, लेवल सरफेस के साथ कोइंसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने भी क्या ले लिया है, जो कराची में मीन सी लेवल था, उसमें ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जब ब्रिटिशर्स ने कराया था तो उस पॉइंट को उन्होंने डेटम मान लिया था, और जितनी भी हाइट्स कैलकुलेट करी है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में, वो किसके रिस्पेक्ट में करी गई हैं, सी लेवल एट कराची के रिस्पेक्ट में करी गई है, जो अब पाकिस्तान में है। सो नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड लेवल। Reduced level of any point is the height or depth of that point above or below any datum. अब ये फिगर है, इसमें हमने क्या किया है कि ये ब्लैक लाइन जो है ये एक्चुअल सरफेस है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारा डेटम है। डेटम पे हम हाइट कितनी मान लेते हैं किसी भी पॉइंट की, 0। मतलब जो ये पॉइंट है जो डेटम पे लाई कर रहा है, पॉइंट ए बोल दिया मैंने इसको, इसकी हाइट कितनी है या इसका रिड्यूस्ड लेवल कितना है, इसका RL है इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने RL की डेफिनेशन देखते हैं, reduced level of any point is the height or depth of that point above or below any datum। datum मेरा ये था, ना ये पॉइंट इस डेटम के ऊपर है ना ये पॉइंट इस डेटम के नीचे है, ये पॉइंट तो इस डेटम पर लाई कर रहा है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इसका RL 0। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया। अब पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी कुछ हाइट ऊपर है किससे, डेटम से। तो डेटम पे लेवल तो कितना मानते हैं, RL कितना मानते हैं डेटम पे हम, 0। यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज 100 मीटर्स हाई। ये हाइट कितनी है इस डेटम के ऊपर, 100 मीटर्स। तो इस पॉइंट बी का RL, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट बी, विल बी इक्वल टू 100। क्यों, क्योंकि ये इस डेटम से कितना ऊपर है, 100 मीटर्स ऊपर है। वैसे ही एक और पॉइंट देखते हैं, पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी पे जो हमने डेप्थ देखी, यहाँ पे तो अब हम डेप्थ देखेंगे, डेप्थ देखी तो ये डेप्थ आई हमारे पास 200 मीटर्स या 210 मीटर्स। ठीक है, अब ये 210 मीटर्स हमारे पास डेप्थ आ गई है। 210 मीटर्स डेप्थ मतलब इस पॉइंट का RL पता करना है हमें, तो RL ऑफ पॉइंट C will be equal to -210। माइनस क्यों बोल रही हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये जो ये पॉइंट है ये कितना है, इस जीरो से नीचे है।
It is also known as the elevation of the point. अब हम मानते हैं कि इसको और क्या बोल सकते हैं, elevation of the point. ये कितना हाइट है उसकी या कितनी उसकी डेप्थ है. The elevation is positive or negative accordingly as the point lies above or below the datum. जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो ये -200 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 200 क्योंकि डेप्थ है तो ये क्या हो जाएगा, -200. RL क्या आ जाएगा यहाँ पे, -210, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है, इट लाइज बिलो द डेटम. और ये पॉइंट का RL क्या हो जाएगा, दिस इज +100, क्योंकि ये कहाँ लाई करता है, इट लाइज अबव द डेटम. सो नेक्स्ट है लाइन ऑफ कॉलिमेशन. लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर at diaphragm to the optical center of the object class and its continuation. अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने लेवल की. तो लेवल में क्या होता है, it is an imaginary straight line joining the intersection of the crosshair at diaphragm to the optical center of the object class and its continuation. मतलब ये जो डायफ्राम होता है, इसमें क्रॉस हेयर होते हैं. क्रॉस हेयर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इस तरीके से प्लस के साइंस होंगे. प्लस अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके बनाऊं, तो अगर ये आपका डायफ्राम है, तो इस डायफ्राम में हमारे पास 3 प्लस के साइंस होते हैं, एक बीच में और एक ऊपर और एक नीचे. तो इनको बोला जाता है क्रॉस हेयर. क्रॉस हेयर मतलब ये हमें ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हेल्प करते हैं. जो पर्टिकुलर पॉइंट हमने जिस पे फोकस करना है, जिस पे हमने अपने क्लास अपने लेवल को प्लेस करना है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो हम इस क्रॉस हेयर की हेल्प से उस पॉइंट को लोकेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन ऑब्जेक्ट क्लास तक जिस पे एक्चुअल में इमेज फॉल करेगी आपके ऑब्जेक्ट की, जैसे सपोज ये पोल है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट क्लास पे बनेगी. तो इस ऑब्जेक्ट क्लास के सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्लास, ये सेंटर पे. ठीक है, तो ये जो ये क्रॉस हेयर है और जो आपका ये ऑब्जेक्ट क्लास का ऑप्टिकल सेंटर है, इसको कनेक्ट करती है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट मतलब कि जब मैं जो मेरी आईज से जो रेज आ रही हैं या जो रेज मेरी आईज पे आ रही हैं, वो क्या करेंगी, इस तरीके से फॉल करेंगी, इसकी कंटिन्यूएशन में फॉल करेंगी. और इसीलिए इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट. अब ये हॉरिजॉन्टल कब है, अब देखो अगर मैं अपना टेलीस्कोप इस तरीके से टिल्ट कर दूं, सपोज मेरे पास ऐसा लेवल है जैसे टिल्ट हो जाता है, तो मेरी लाइन ऑफ साइट भी क्या होगी, मेरी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होगी, एट एन एंगल होगी, जो भी एंगल थीटा ये है. ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि मेरी लाइन ऑफ साइट जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है. परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बबल यूज करते हैं, स्पिरिट लेवल यूज करते हैं, जो इनबिल्ट होता है जनरली हमारे लेवल में. अगर वो लेवल बबल सेंटर में है, तो मतलब हमारी लाइन ऑफ साइट कैसी है, हॉरिजॉन्टल है. अगर वो बबल सेंटर में नहीं है, तो मतलब लाइन ऑफ साइट कैसी है, इंक्लाइंड है. क्लियर, तो उसके हिसाब से हम अपनी टेलीस्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट चाहिए या हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट चाहिए. So in this lecture we discussed what is leveling and we discussed a few terms based on leveling. In the upcoming lecture we'll be discussing more terms that we use in leveling. So thank you and stay tuned.